नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर सिंह। जैसा कि पहले पार्ट में हम देखे थे कि किस तरह से माँ सीता का जन्म होता है, जन्म के बाद जो है उनका नाम सीता कैसे पड़ता है। जब माँ सीता बड़ी हो जाती हैं तो जनक जी को लगता है कि उनकी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उसके विवाह करने का समय आ गया। तब वो घोषणा करते हैं कि हमारे मिथिला में, हमारे जनकपुर में स्वयंवर होगा, दुनिया भर के बड़े बड़े राजा इसमें आएंगे, जो भी इस स्वयंवर में जीत जाएगा मैं अपनी पुत्री का विवाह जो है उसी राजा के साथ कर दूंगा। देखिएगा क्या होता, पढ़ना चाहूँगा। होगा स्वयंवर मिथिला में चारों ओर संदेश, अपनी ताकत आजमाने पहुँचे कई नरेश, विश्वामित्र के साथ में पहुँच गए रघुबीर। उस स्वयंवर में प्रभु सबसे सुंदर शरीर श्री रामचंद्र पहुँचते हैं तो उनसे सुंदर जो है, उनसे ज़्यादा अच्छा जो है पूरे स्वयंवर में कोई राजा नहीं दिखते हैं। धनु भी प्रभु के हाथ में, 7 कमान में तीर, राम को देखकर सीता हुई अधीर। आसान था नहीं इतना सीता से ब्याह रचाना, पहले वीरता दिखाकर होगा शिवधन उठाना। बड़े बड़े सब वीर राजन हुए इसमें हताश, या सब देख सुनन्या हुई बड़ी निराश। मैत्री नरेश के नेत्र में आई दुख की आस, क्या इस महाशर्त में होगा कोई पास। जब जनक जी देखते हैं कि कोई भी राजा इसमें से इस धनुष को टस से मस नहीं कर पा रहा है और हमारी पुत्री जो है वह भी बेचैन हो रही है, मतलब कि अगर ऐसे ही कोई इसको नहीं उठा पाएगा तो मेरी जो पुत्री है सीता जो है उसका ब्याह तो हो ही नहीं पाएगा। जो माँ थी सीता जी की वह भी निराश हो जाती है और इसी गुस्से के साथ आगे जनक जी कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। देखिएगा। जो प्रभु को देखकर पहले रहते हंस, कर ना सके वो शिव धनु को कहीं भी टस से मस। जनक धैर्य खो बैठे थे, सुनन्या गई थी डर, क्या पूरा हो सकेगा जनक जी का ये प्रण। जनक उठे और भरी सभा में करने लगे बिलाप, यदि पुत्र विवाह न होगा तो होगा ये बड़ा पाप। कहे जनक जी धरती हो गई है एकदम वीरों से खाली, ये बात हृदय में लगी लखन के जैसे कोई काली। लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि लोग यहाँ मेरे भैया को भूल गए हैं, बिना उनको देखे कोई कैसे बोल सकता है, बिना मेरे भैया को वहाँ पर गए उस धनुष को छुए कोई कैसे बोल सकता है कि पूरी धरती जो है वीरों से खाली हो गई है। तब प्रभु राम जो है, प्रभु श्री रामचंद्र जो है अपने भाई को मनाते हैं। देखिएगा। क्रोधित भाई को शांत कराए स्वयं प्रभु श्री राम, पर उस क्रोध में भी तो भातृ प्रेम का ही तो था गुणगान। अगर सभा में कोई सूर्यवंश तोले दुनिया सीख, बिन सोचे कुछ बोलना होगा ना बिल्कुल ठीक। विश्वामित्र न देख सके जनक जी का अपमान, तब वो स्वयं समझकर लिया गुरु ने ठान। अब इस महान काम का होगा कुछ अंदान, इस धनु को उठाएंगे स्वयं प्रभु श्री राम। गुरु से लेकर आज्ञा प्रभु पहुँचे धनु के पास, सभा का एक यही तो था एक अंतिम आस। सब वहाँ हंसने लगे, सुनन्या थी निराश, क्या ये बालक करेगा अपने शक्ति का प्रयास। श्री रामचंद्र की मासूमियत को देखकर सुनन्या भी सोचती हैं कि यह तो एक बालक हैं, यह इतने बड़े बड़े जो वीर राजन हैं इन लोग पूरे प्रयास कर डाले अपना, लेकिन फिर भी इसमें कामयाब नहीं हुए, अब ये उठाएंगे। आगे देखिएगा। धन उठा सब चौंक गए, निश्चित नया विकार, एक नई चमक प्रभु आँख में और हाथ में शिव हथियार। रघुवीर के अंदर अलग से मच गया होड़, आकर आवेश में प्रभु राम ने दिया धनुष को तोड़। वहाँ शर्त थी बस धनुष को उठाना था, लेकिन प्रभु राम ने तो धनुष को उठाया भी और तोड़ भी दिया। आगे देखिएगा। आगे क्या होता है, विवाह होता है किसका, सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का। विवाह हुआ, चली सिया जी रघुवीर के साथ, अयोध्या में स्वागत हुआ जैसे कोई बारात।
जिस बिटिया के होने पर मिथिला हुआ था उमंग, आज वही बिटिया देखो हुई पराया धन। सृष्टि की क्या देन है, यह भी एक महान पिता स्वयं ही करता बेटी का कन्यादान। इस तरह से जनक जी ने कन्यादान किया और अपनी प्राण जैसी पुत्री को श्री रामचंद्र के हाथों में सौंप दिया। सिया जी अयोध्या जाती हैं। आगे अयोध्या में क्या होता है हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सीता, जय श्री राम।